स्वागत है वैलिड वॉइस के एक नए एपिसोड में। हमारे साथ बने हुए हैं सुनील जी। स्वागत है सुनील जी आपका। हम सुनील जी से कुछ ऐसे विषयों में बात करेंगे आज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उस पर रिएक्ट कैसे करें। सुनील जी, एवरीबडी नोज वी आर मूविंग इन अ डिजी वर्ल्ड, वी हैव बिकम सो टेक्नो सेवी। व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने आज दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर लोग इतने एक्टिव हैं जितने शायद किसी और चैनल में या किसी और काम में नहीं है। एवरीबडी इज बिजी इन अ सोशल लाइफ। घर की चार दीवारी में कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। समझ नहीं आता कि उन पर रिएक्ट कैसे करें, माने या ना माने। मानते हैं तो खुद के दिल में अंदर से आता है कि क्या मान रहे हैं आज के इस वर्ड में। नहीं मानते तो पीछे से सुनने को मिलता है, तुम तो बड़ों की बात मानते ही नहीं। जैसे कहीं मीटिंग के लिए तैयार होना है तो पीछे से आवाज आ जाएगी, आज सिर मत धोना क्योंकि आज वीरवार है। बाहर जा रहे हो, कुछ खाना मत, नॉनवेज क्योंकि आज सैटरडे है। तो आप हमें बताइए कि इन चीजों से कैसे बाहर आया जाए, अपने बड़ों को कैसे समझाया जाए, खुद को कैसे समझाया जाए, इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ऐसा है, जो हमारे बड़े हैं उनमें एक तरह की खास तरह की कंडीशनिंग है। वो कंडीशनिंग उनको अपने बचपन से मिली है, आपको भी वही कंडीशनिंग मिली है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नो सेवी हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर वर्ल्ड को देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन चीज़ों के पीछे कोई ग्राउंड है नहीं है। हम नहाए ना उससे फ़र्क क्या पड़ता है, बाल ना धोए उससे फ़र्क क्या पड़ता है, इस दिन चावल ना खाएं, उस दिन रोटी ना खाएं, उस दिन नॉन वेज ना खाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको समझ नहीं आता। और माँ बाप जो हैं उनके पास सिर्फ ये बोलने के अलावा कि हम बड़े हैं हमारी बात मानो, जवाब भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जवाब तो तब होगा जब उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा होगा। उन्होंने भी नहीं पूछा अपने माँ बाप से, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, उन्होंने कहा ठीक है जी। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं ये कि आजकल का जो यूथ है उसमें फिर भी एक तरह का डाउट है, वो पूछना चाहता है, वो चाहता है जवाब मिले मुझे। लेकिन पहले के जो लोग थे, आज जो पेरेंट्स हैं जिनकी एज हो चुकी है 60, 65, 70 साल, उनकी जो टाइम था वो टाइम, वहां पर इंडिया में इस तरह का जो कल्चर नहीं था कि अपने पेरेंट्स के आगे जुबान लड़ाना, बताना, बात करना। तो उस समय इस चीजों को बहुत बुरा माना जाता था कि आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो अपने पेरेंट्स से, आपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, आपने पेरेंट्स से अपने सवाल कैसे कर लिया। और ये इतनी बड़ी बात होती थी कि उन्होंने बोल दिया इस दिन नहीं होगा तो नहीं होगा। डाउट करना, डाउट दिखाना, किसी भी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा करना अपने आप में अपराध माना जाता है एक तरह का। तो बच्चा जब इन चीजों से बाहर निकलता है, उसको समझ नहीं आती मैं करूं या ना करूं, अपने पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स से जवाब नहीं मिलता। बाहर जब देखता है तो बाहर भी उसको इसी तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है। स्कूल में टीचर है वो भी ऐसे ही हैं, बाहर कॉलेज में प्रोफेसर है वो भी ऐसे ही हैं। लेकिन उसको अपने दिल में कई बार ऐसा लगता है कि इन चीजों के पीछे कोई ग्राउंड है या नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने क्वेश्चन पूछा कि माँ बाप को या पेरेंट्स को अपने कैसे बताएं, क्या बताएं कि ये ठीक है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बताने की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी पुरानी कंडीशनिंग है, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन सुनील जी, अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो भी हम फंसते हैं कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी और सिर धो लिया थर्सडे को तो वो नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको नाराज भी नहीं करना है। आपको एक काम करना है, आप उनको इस तरह से ट्रीटमेंट दीजिए कि आप उनको या ये बोल सकते हैं कि हाँ आप देखिए आज से हम शुरू करते हैं, 3 थर्सडे तक मेरी बात मानिए आप, 3 थर्सडे के बाद मैं आपकी बात मान लूंगा। आप कहते हो थर्सडे को बाल नहीं धोने होते, कुछ बुरा हो जाता है, 3 थर्सडे तक मेरी बात मान लो आप, उसके बाद मैं आपकी बात मान लूंगी। आप उनको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि एक बच्चा उनको बात मान नहीं रहा है, उनकी सामने जुबान लड़ा रहा है, या कहीं ना कहीं वो उनके पुराने जो चले आ रहे हैं मिथ उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जरूरी है तोड़ने, लेकिन आसान नहीं है। पुरानी चीजें जो हैं हमें संभालने की बहुत आदत है, हमें पुरानी चीजें इतनी संभालने की आदत है कि हमें पुरानी बीमारी भी अच्छी लगती है।
क्योंकि वो इतनी पुरानी है, हम उसके बारे में जानते हैं, दवाई भी पता है, हमें पता है इसलिए क्या क्या होता है। नई बीमारी से भी डर लगता है हमारे को। हिंदुस्तान, हमारा दिमागी जो है हिंदुस्तान का, ये नई चीज को अपनाने से डरता है, किसी भी नई थॉट को। पुराने में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इतने कंफर्टेबल होते हैं पुराने में कि हम हर पुरानी चीज को लेना चाहते हैं। हमें किसी भी नई चीज में रिस्क दिखता है, हमें लगता है कि हाँ पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज एक पेरेंट जो ये बोल रहा है कि सैटरडे के दिन नॉनवेज नहीं खाना, उसने अपनी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। अब वो कहता है मैं खाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक आदमी रोज हनुमान जी के मंदिर के सामने निकलता है और सर झुकाता है, रोज निकलता है और सर झुकाता है। उसके माँ बाप उसका सर झुका गए पकड़ पकड़ के कि यहां से निकल तो रोज नमस्ते कर। अब एक दिन अगर वो मंदिर के आगे से निकले और सर ना झुकाए, उस दिन उसको रात को खाना हजम नहीं होगा कि आज पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया मैंने। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा दिन में हो गया तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि आज मैंने सिर नहीं झुकाया, हाँ तो ऐसा मेरे बिल्कुल, साथ हुआ। ये कंडीशनिंग है एक्चुअली। ये वो जो उसके साथ कुछ गलत हुआ है वो बाय चांस हुआ है, लेकिन वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि उसी दिन अगर उसने नहीं किया तो दिक्कत है। इस तरह की सिचुएशन बहुत बार ना मेरे सामने भी आती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आप ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका थोड़ा ना कुछ जाने वाला है। आप एक काम करिए, आप ऐसा कर लीजिए, अगर आपको यहां जाना है तो थोड़ा मीठा खा के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, और किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे आप, तो आपको करने में क्या दिक्कत है। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि मीठा खा के मैं आपके कहने पे घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे खतरा एक ही बात का कि मेरा काम हो ना जाए कहीं। क्योंकि अगर मैं मीठा खा के निकला और मेरा काम हो गया तो वो वह मेरी सारी जिंदगी मेरे अंदर बस जाएगा कि मैं मीठा खा के निकला था इसलिए मेरा काम हुआ। शायद इसीलिए हमारे बड़े किसी भी अच्छे काम पे जाने से पहले दही और शक्कर खिलाते हैं। वो कभी किसी ने खाई होगी, पूछता है नहीं, कभी किसी का हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, यहां पे कई चीजें ऐसी चल रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस ही नहीं है जिनका। यहां पर एक स्टोरी सुनाता हूं आपको मैं। एक बार एक आदमी था, उसका शादी हुआ नया नया। वाइफ ने उसको बोला मैं आपको एक ऐसी चीज बना के खिलाती हूँ, हमारे घर में मेरी माँ ने मुझे सिखाई है और बहुत ही अच्छी चीज है वो, और मैं सिखाती हूँ आपको, रोस्टेड सैंडविच। उसने कहा आप खिलाओ मुझे। उसकी वाइफ उसको रोस्टेड सैंडविच बना के लेके आई। उसने देखा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक खास चीज थी उसके अंदर, वो सैंडविच आगे से कटा हुआ था और पीछे से कटा हुआ था। उसने कहा ये आगे और पीछे से आपने क्यों काट रखा है। उसने कहा मेरी तो माँ ने मुझे ऐसा सिखाया है, तो हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारी बहुत फेमस चीज है, हमारी खानदानी चली आ रही चीज है, और जो इसकी रेसिपी हमारे पास ही है, सिर्फ बहुत अच्छी चीज है। उसने खाई, उसको अच्छी लगी उसके, लेकिन वो दिमाग ऐसा था उसका थोड़ा सा कि उसको लगा कि ये दिक्कत काटने वाला सिस्टम समझ नहीं आया। एक बार वो घर पे गए इन लॉज के यहाँ, उसने उनकी जो माँ थी उनसे पूछा कि आपकी एक खास डिश है वो आप बनाते हो, आप क्या मुझे बना के खिला सकते हो। कहा हाँ बेटा बना के खिला सकते हो, रोस्टेड सैंडविच खिलाइए। उसकी माँ भी रोस्टेड सैंडविच बना के लाई। आदमी के दिमाग में एक चीज थी कि मैं देखता हूं कि ये कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ। वो भी कटा हुआ था, आगे से भी कटा हुआ था, पीछे से भी कटा हुआ था। अब उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा ये आप आगे से और पीछे से इसको क्यों काट रहे हो। उसने कहा बेटा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और ये ऐसे ही बनती है और ये ऐसे ही स्वाद लगती है, और हमें तो बचपन से हम ऐसे खाते आ रहे हैं। लेकिन उसको लॉजिक समझ नहीं आया कि रोस्टेड सैंडविच में आगे से और पीछे से काटने में टेस्ट का क्या लेना देना है। लेकिन अब क्या करें, अब उसकी मां भी ऐसे कर रही है। बाई चांस उसकी मां की मां भी जिंदा थी। उन्होंने कहा जी मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको उनके पास में ले जाएंगे। तो वो उनको उनके पास में ले गए। उन्होंने उनको भी कहा ऐसा है मम्मी मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो रोस्टेड सैंडविच बना के खिलाओ, मैंने सुना है आपकी एक खानदानी चीज है, वो डिश है जिसका टेस्ट आप लोगों का बहुत फेवरेट है। मैंने कहा हाँ बेटा मैं आपको खिला देती हूँ। उसकी माँ सैंडविच बना के लेके आई, लेकिन ना वो आगे से कटा था और ना पीछे से कटा था। अब उस आदमी का शक जो है वो बड़ा हो गया कि ये क्या चक्कर है, जिसने मेरी वाइफ को सिखाया वो कह रही है कि आगे और पीछे से काटना है, उसको जिसने सिखाया वो काट नहीं रही है। मेरी वाइफ कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, उसकी माँ कह रही है उसकी माँ ने उसे सिखाया, लेकिन जो पीछे वाली है वो तो काट नहीं रही है। उसने उससे पूछा कि मम्मी आपने अपनी बेटी को सिखाया तो वो आगे और पीछे से सैंडविच काट रही है, वो बोलती है मेरी मम्मी ने सिखाया, लेकिन आप तो काट ही नहीं रहे हो। वो बोले अच्छा वो आज तक काट रही है क्या। उसने बोला मतलब। बोले जब मैंने ये सैंडविच बनाना सीखा था रोस्टेड सैंडविच, उस समय हमारे घर में जो ओवन था उसका साइज छोटा था, इसलिए मैं ब्रेड को आगे और पीछे से काट देती थी ताकि वो अंदर आ जाए।
लेकिन अब ये उसने सीख लिया, वो आज तक काटे जा रही है क्या? क्योंकि मेरे पास तो ओवन बड़ा आ गया, मैंने अब नहीं काट रही मैं, लेकिन वो आज तक काटे जा रही है। ये ऐसे बढ़ते हैं आगे से आगे चीजें। किसी ने किया है, किसी कारण से किया है, कुछ वजह होगी उस समय, लेकिन हम मान लेते हैं इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। आगे और पीछे से काटने पे चीज में स्वाद बढ़ जाता है। हमारे जितने ट्रेडिशन हैं, हमारे जितने सोच बनी हुई है, हमारे पेरेंट्स ने जो पढ़ाया है हमको, उनके पेरेंट्स ने किसी वजह से किया होगा, कोई काम होगा, कोई रीजन होगा उस दिन, लेकिन आज तक हम उसी चीज को दोहराते हुए आ रहे हैं। आज तक हम उन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। जो मिथ्स हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लॉजिक नहीं होता, कई बार आधार नहीं होता उस चीज का। किसी खास सिचुएशन में कोई डिसीजन लिया गया है, लेकिन अगर सामने वाला आदमी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है कि ये क्यों हुआ है, वो बोझ बांध लेगा अपने सर पे, और वो बोझ अपने से आगे ट्रांसफर करता जाएगा हर जनरेशन में। मतलब लोग बिना सोचे समझे एक चीज को अंधविश्वास मानकर और बिना कोई रीजन जाने चलाते जा रहे हैं, बिल्कुल चलाते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। सालों दर साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो चीज वैसे ही चलती जा रही है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्यों। और एक ने जिसने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर भी मिल गया। उसने क्वेश्चन पूछा, उसने ये पूछा कि मुझे बताओ तो सही। वो डाउटफुल आदमी था, उसको ये था कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, कोई रीजन नहीं दिखा उसको उसके पीछे। उसने क्वेश्चन पूछा और उसको मिल गया आंसर कि ये बेकार की चीज आगे से आगे हर जनरेशन में ट्रांसफर होती जा रही है। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन उठाने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है आज का यूथ ऐसा है जो कि क्वेश्चन उठा रहा है, और कभी ना कभी उसे आंसर जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है ऐसे ही किसी दिन थर्सडे को किसी ने सिर धोया और उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, और तब से ये चीज शायद चलती आ रही है बिना सोचे समझे। बिल्कुल, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोने हैं, बाल नहीं काटने हैं, जूते गलत पहनने हैं, सब कुछ चला आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी चीजें चली आ रही हैं, अगर आप सब कुछ मानने की कोशिश करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी काम को रोकेंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेंगी। इसका मतलब कि हमें उन बातों के पीछे जो हमारे को हिलाती हैं, हमारे दिमाग को हिलाती हैं, हमें उनके पीछे के डाउट अपने क्लियर जरूर करने चाहिए, क्वेश्चंस जरूर रेज करने चाहिए, लेकिन बड़ों का बिना दिल दुखाए। धन्यवाद।